फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है लर्निंग पॉइंट क्लासेस के इस डेली डोज सीरीज में। आज से हम लोग फिजिक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रहे हैं। इन दोनों के प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए गए हैं, जिसमें जाकर के आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड ऑल अदर स्टेट्स एग्जाम्स। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। वो क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो खुद से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे हमारे पास कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं? 7। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट। और फोर्स, वेलोसिटी, वर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स किस चीज़ से बना हुआ है? मास इनटू एक्सेलरेशन से। वेलोसिटी किस चीज़ से है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से। वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगाया गया और बॉडी कितनी ट्रेवल की है, वो बताता है हमें कि कितना वर्क किया गया है। इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की यूनिट क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन। देखिए, हर्ट किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। पावर यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। और न्यूट्रॉन क्या होता है? ये एक एटम का पार्ट है। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वॉट। देखिए, जहाँ पे भी पावर है उसका यूनिट क्या होगा? वॉट। एम्पियर किसका है? करंट का। वोल्ट किसके लिए है? पोटेंशियल डिफरेंस। कूलम किसके लिए है? चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि वॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की यूनिट क्या चीज़ है? न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा? सी। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन फिजिक्स समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। फिजिक्स में जब भी किसी बॉडी के मोशन में चेंज होता है, उसी को कहते हैं क्या चीज़? फोर्स। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एन ऑब्जेक्ट्स मास मल्टीप्लाई बाई इट्स एक्सेलरेशन, वॉज गिवन बाई आइजैक न्यूटन। किसने दिया था ये फॉर्मूला? आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। पावर किसके, वॉट किसके लिए यूज करते हैं? पावर के लिए। न्यूट्रॉन ये एक पार्ट है एटम का। डाइन किसके लिए? एनर्जी के लिए। When a force acts to move an object, then work done by the force is equivalent to the product of force and displacement. जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मानो ए से बी तक चला गया वो ऑब्जेक्ट और डी डिस्टेंस कवर किया, तो वर्क कितना हो जाएगा? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, कुछ क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल डेफिनेशन में क्या होता है कि जब हमें डायरेक्शन पता हो किसी चीज़ का और उसका मैग्नीट्यूड भी पता हो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ में मेजर्ड करते हैं? उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वॉट। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हर्ट्ज। मीटर पर सेकेंड किस चीज़ के लिए? वेलोसिटी के लिए। रेडियन एंगल को फाइंड करने के लिए। और वॉट किस लिए? पावर की यूनिट है। 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है कोई बॉडी, उसी को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज।
हर्ट्स में क्या मेजर करते हैं? आंसर क्या होगा इसका? ए यानी कि फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम। इनमें से कोई भी इसका यूनिट नहीं है, क्योंकि फैराडे किसके लिए है? चार्ज के लिए। वोल्ट्स किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ओम किसके लिए? रेजिस्टेंस को की यूनिट है। एम्पियर करंट की यूनिट। तो फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उससे हम लोग डिराइव करके पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। आर क्या है? रेजिस्टेंस। एल क्या है? लेंथ। ए क्या है? एरिया। जैसे कोई भी वायर है तो उसका ये एल हो गया, उसका ये एरिया हो गया। तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? आर इंटू ए बाई एल। आर का यूनिट क्या होगा? ओम। एरिया यानी कि मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर, से मीटर कैंसिल, मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कितना फ्लो होने में अपोज कर रही है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. It is commonly represented by the Greek word rho, defined as R. Rho is equals to R into A divided by L. ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हम लोगों ने पीछे देखा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि डिस्टेंस। Light year is the unit of astronomical distance equivalent to distance of a light travel in 1 year. और ये कितना होता है कि एक साल में कोई लाइट कितनी दूर ट्रेवल किया उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट ईयर इज। लाइट ईयर क्या है? ईयर विच हैज मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। इसका आंसर क्या होगा? सी। कितना डिस्टेंस एक साल में कोई लाइट ट्रेवल की है उसी को कहते हैं लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज। लाइट ईयर क्या है? द ईयर इन विच फेब्रवरी हैज 29 डेज। बिल्कुल गलत। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। बी इसका आंसर होगा, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। क्या रीजन है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ये आंसर सही हो सकता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्सेक is a unit of a distance used to measure the distance related to stars in the sky is equal to। सबसे पहले तो पार्सेक क्या है? एक यूनिट है डिस्टेंस का। ये इक्विवेलेंट किसके है लाइट ईयर में? इसका आंसर क्या होगा? बी 3.25 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.25 लाइट ईयर। पार्सेक इज यूनिट ऑफ। अभी हम लोग ने देखा ये किसकी यूनिट है? ए यानी कि डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। किस यूनिट को हम 0.39 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.39 इंचेस। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 0.39 इंचेस। सो वी कैन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में 6 फीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? सी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसको आप लोग करके चेक कर सकते हैं और दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं।
1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁹ मीटर। 1 फीट कितना होता है? 0.305 मीटर। 1 फीट को हम नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब 100 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁸ सेंटीमीटर, 10⁹ सेंटीमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ मीटर, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर यहाँ से ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो कितना आएगा? 10⁻7 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा? बी। वही कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? मीटर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका यूनिट है? वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल करंट, रेजिस्टेंस, पावर। आंसर क्या होगा? बी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट। रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं? ओम। पावर के लिए क्या यूज करते हैं? वॉट। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगा वॉट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, तो इसका आंसर क्या होता है? ए, यानी कि जनरेटेड। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन और पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट में जो एनर्जी जनरेट होती है उसको किस टर्म में मेंशन करते हैं हम लोग? मेगावाट में। हम लोग तो कंज्यूम जो करते हैं वो पावर किस यूनिट में होती है? वॉट में। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10⁶ वॉट, यानी कि 1 मिलियन वॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, इधर दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी और इस साइड दिए हैं उनके यूनिट। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और इम्पल्स की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा एसआई यूनिट करेक्टली मैच नहीं है? वर्क का यूनिट क्या है? जूल। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूटन। मास के लिए क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। और प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं? बार। इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? बार, ना कि डाइन। आंसर क्या होना चाहिए इसका? डी। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। और स्ट्रेस इन इंटरनेशनल एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? पास्कल से। और बार भी यूज करते हैं। ठीक है। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और डाइन किस चीज के लिए यूज करते हैं? फोर्स के लिए। इन सीजीएस सिस्टम में क्लियरली ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाय एंड हैव अ नाइस डे।